नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे बुजुर्ग विधायक होने का गौरव किसे मिला है? तो साथियों, ये मिला है हरिमोहन शर्मा को और ये 83 वर्ष के हैं। 83 वर्ष के, ठीक है। और ये बूंदी में कांग्रेस विधायक बने हैं, कांग्रेस विधायक। और ये कहाँ से बने हैं? बूंदी से। ये सबसे बुजुर्ग विधायक है। और दूसरे नंबर पे है दीपचंद खेरिया, ये सेकंड नंबर पे हैं। ये 82 वर्ष के बताए जा रहे हैं और ये भी कांग्रेस से हैं, ये भी कांग्रेस से हैं। और किशनगढ़ वास विधानसभा सीट से ये जीते हैं। तो ये तो हो गया सबसे बुजुर्ग। सबसे बुजुर्ग का मतलब होता है उम्र में, ठीक है। और पीछे वाली क्लास में अपन ने देखा था सबसे वरिष्ठ विधायक। वरिष्ठ मतलब जो ज्यादा बार विधायक बना है, सबसे ज्यादा। तो जो जीते हैं ना, उनमें अपन बात कर रहे हैं, वैसे नहीं। तो जीते हैं उनमें सबसे वरिष्ठ विधायक बने हैं कालीचरण सर्राफ, जो 8 बार विधायक बने हैं, ठीक है। और ये बी.डी. कल्ला अपने पूर्व शिक्षा मंत्री रहे थे कांग्रेस सरकार में। अभी ये चुनाव हार गए हैं। तो ये अपना हो गया। अपन डेली ये जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे संबंधित डेली अपन एक एक दो दो क्वेश्चन देख रहे हैं। बाकी मैंने इसकी डिटेल क्लास मैंने दे रखी है। एक क्लास तो दी थी मैंने, जो जब चुनाव हुए थे तब दी थी। तो उसमें जो भी योजना वगैरह, जो भी पोर्टल वगैरह, जो भी मतलब कितने मतलब चुनाव कितने प्रतिशत हुए, कितनी क्या वोटिंग रही, वो सारा तो मैंने उसमें दे रखा है। और अभी जो मतगणना हुई है उसके बाद में एक क्लास दी है मैंने। तो उसमें कौन कौन विधायक कहाँ से जीते हैं, कितने विधायक जीते हैं, कितने क्या है, सारे उसमें दिए मैंने डिटेल। तो वो दोनों क्लास आप देख लेना। नेक्स्ट है अपना, कर्नाटक में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में जयपुर की किस तैराक ने कांस्य पदक जीता है? साथियों, क्वेश्चन को आराम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो और सिस्टमेटिक तरीके से याद रखो। आपको पता ये होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? एक तो ये ध्यान में रखना कहाँ पे आयोजित हुई, कर्नाटक में। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी हुई, 19वीं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहाँ किस तैराक ने कांस्य पदक जीता है? तो जयपुर के हैं कोमल कोमल गौतम। अब इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि ये कोमल गौतम किस खेल से संबंधित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है। तो ये तैराकी से संबंधित हो गई, ठीक है। अब ये कहाँ के हैं? तो ये जयपुर के हैं। अब इन्होंने कांस्य पदक जीता है तो थोड़ा कम, जो स्वर्ण पदक जीते हैं ना उसका एकदम ध्यान से रखना आपको। ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जयपुर से हैं, ठीक है। और ये कर्नाटक में आयोजित हुई है, 19वीं हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो ये 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई? तो ये कर्नाटक में हुई है। ये कर्नाटक में हुई इसलिए ये पूछा जाना थोड़ा कम है। बाकी ये किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोमल गौतम ने कांस्य पदक जीता है और ये जयपुर के हैं। मैं आपको ना एक जो भी मतलब एग्जाम के पास में खेल खिलाड़ी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे एक साथ में ले आऊँगा। तो आप उसकी चिंता मत करो। आप तो रेगुलर बने रहो और रेगुलर क्लासें देखो। 8-10-15 मिनट की क्लास होती है और डेली बने रहिए। बाकी मैं सारा एक जगह आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 दिसंबर 2023 को राजस्थान डेवलपमेंट डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया जयपुर में। अब ये ज़्यादातर आपको मैंने पहले ही बताया था, ये ज़्यादातर आपको एक फर्स्ट नंबर पे जयपुर, ठीक है, जयपुर। सेकंड नंबर पे जोधपुर। थर्ड नंबर पे उदयपुर। ये 3 इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। बाकी और जगह भी होते हैं लेकिन ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर जैसे मान लो अब इसमें जयपुर और जोधपुर ऑप्शन में है, तो या तो जयपुर होगा या जोधपुर होगा। पाली और प्रतापगढ़ को काट देना, इनमें से ज़्यादातर जयपुर होता है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके ही करना है। अगर आपको ये याद रहे तब बहुत अच्छी बात है।
अगर नहीं रहे तब कि आप रिस्क लेना चाहो तब रिस्क ले सकते हो। तो ये ध्यान रखना तीनों जिले। अब मान लो ऑप्शन में जयपुर हो जाए, प्रतापगढ़ हो जाए, पाली हो जाए और एक यहाँ पे मान लो सिरोही दे दे, तो वेरी इजी क्वेश्चन हो जाएगा कि जयपुर कर देना। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को मतलब अटेंड करने का तरीका देखो कैसे करना है। बाकी सारा मैटर सबको याद नहीं रहता है, लेकिन जो एग्जाम में बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन पढ़ के आंसर दे आता है ना, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना मेरी बातों को। नेक्स्ट अपन अपन ऐसे क्या है, क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, उस पर चर्चा ऐसे ही करते रहेंगे। तो आपको ये है ना मतलब ध्यान में रहेगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं 30 नवंबर 2023 को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन हुआ है। ये किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर में है ना, जयपुर, वहाँ पे किया गया है। अब ये आजकल आपको ध्यान में हो तो ये विश्वविद्यालय से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और इसमें आप कंफ्यूजन भी हो गए, ये मेरे को पता है। मैं आपको एकदम मलाई की तरह सारे विश्वविद्यालय के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं ना इन 12-6 महीनों में, सारे एक जगह अवेलेबल करवा दूंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय से 3-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, एक जगह दे दूंगा। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबंधित है और जो भी है वो सारे एक जगह अवेलेबल करवा दूंगा। उसकी आप चिंता मत करो, आप तो डेली बने रहो और डेली जो क्वेश्चन बताए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करो, वीडियो को पूरा देखो, क्लास को पूरा देखो। आप तो बस ध्यान ये रखो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ और बाकी आप मेरे पे करंट जीके का मेरे पे छोड़ दो, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया धीरेन्द्र चौधरी को। नेक्स्ट है, कोरिया में आयोजित 15वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अब ये दोनों क्वेश्चन साथ में लाया हूँ इसलिए आपको ध्यान में रहेगा। 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप कर्नाटक में हुई और वहाँ पे जयपुर के कोमल गौतम ने कांस्य पदक जीता, ठीक है। और ये कोरिया में आयोजित हुई है 15वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, यहाँ पे झुंझुनू के अक्षय जाखड़ ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। तो अक्षय जाखड़ का संबंध हो गया है शूटिंग से, ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही बनता है क्वेश्चन, ऐसे आता है अक्षय जाखड़ किस खेल से संबंधित है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है और एक ऐसे 4 दिए जाते हैं, चारों के मतलब मिलान करना होता है कि ये किस खेल से संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑफ तो आपको ये ध्यान में रखना है, अक्षय जाखड़ का संबंध शूटिंग से है। दूसरा, अक्षय जाखड़ झुंझुनू से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बदलेगा नहीं कभी भी, अक्षय जाखड़ झुंझुनू के तो झुंझुनू के रहेंगे, कभी सीकर के नहीं हो जाएंगे। और ये शूटिंग से संबंधित है तो शूटिंग से संबंधित ही रहेंगे। अब ये किस प्रतियोगिता में मतलब कौन सा पदक जीतता है वो चेंज होता रहता है। मान लो अभी 15वीं में ये जीत लिया, अभी दूसरी कहीं पे होगी वहां पे स्वर्ण जीतेंगे या रजत जीतेंगे, तो वो तो चेंज होता रहता है उसको तो। लेकिन ये 2 क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रखना है, ये तो एकदम रट लेना है क्योंकि ये बदलेंगे नहीं। आगे आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें भी ये ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। एक तो ये दोनों ध्यान रखना है। और अब इन्होंने कौन सी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता वो आप थोड़ा ऐसे देख लेना, ये तो बदलता रहता है, कभी कौन सी प्रतियोगिता होती है कभी कौन सी होती है, उनमें जीतते रहते हैं। तो वो थोड़ा बहुत आप याद रख लेना। और ये भी मैं जैसे ये अक्षय जाखड़ का संबंध किस खेल से है, ऐसे मतलब मैं सारे खिलाड़ियों का आपके सामने ले आऊँगा एक विस्तृत क्लास में, आप उसको एक बार याद कर लेना अच्छे से, फिर आपके दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है राज्यपाल कलराज मिश्र। अपने राज्यपाल कौन है? वर्तमान में कलराज मिश्र है, ठीक है। राज्य की कितनी प्रभावशाली महिलाओं को इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 10 को सम्मानित किया है, ठीक है। याद रखना कितने को? 10 को। और अभी राज्यपाल कलराज मिश्र है वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ है? जयपुर में है। इसके द्वारा किस योजना के अंतर्गत अथर्ववेद व सामवेद की संपूर्ण संहिता ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का लोकार्पण किया गया? अब इसमें क्वेश्चन, पहले तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वेद संरक्षण योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेद संरक्षण योजना। अब ध्यान में ये रखना है
अपने 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इनमें कौन से वेदों की अथर्ववेद व सामवेद, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है कि वेद संरक्षण योजना के तहत राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा कौन से वेदों की संपूर्ण संहिता ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का लोकार्पण किया गया। तो ऐसे ऑप्शन में आ सकता है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना है, कौन से वेद, अथर्ववेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्लास का मतलब यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है। बाकी ये करंट जीके आपके पास भी अवेलेबल हो सकता है, आप भी जैसे क्रोनोलॉजी वगैरह सब में दिया होता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, मतलब उनमें क्या है, सारा डिटेल दिया होता है, मतलब क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाती है। इसलिए आप डेली इसमें बने रहिए। इसमें राजस्थान के किस जिले में 115 वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है। तो 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क की, तो ये जैसलमेर में। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि सार्क की खोज की गई, सार्क की जीवाश्म की खोज की गई है। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में 115 मिलियन वर्ष पुराने किसकी खोज की गई है। तो ये सार्क जीवाश्म की खोज की गई है। और एक तो अब इसमें से 2 प्रकार के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, एक तो जो मैंने दे दिया और एक जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कितने वर्ष पुराने और क्या है क्या नहीं है, कौन से, कोई नहीं पूछा जाएगा। ये 2 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, जयपुर स्थित भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया है। भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान कहाँ स्थित है, जयपुर में। यहाँ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया धीरज सेठ को। बस ये ध्यान रखना है इससे। नेक्स्ट है, 67वें नेशनल स्कूल गेम्स के लिए राजस्थान को कितनी राष्ट्रीय स्कूली प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी मिली है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मिली है 6। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रख लेना कि भाई मतलब 67वें गेम्स हैं, तो प्रथम पहले में 7-6 आ रहा है, तो ये 6 गेम्स, ठीक है। तो इसमें 6 स्कूली प्रतिस्पर्धाओं की मेजबानी मिली है राजस्थान को। तो ये तो अपने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आज की अपनी फ्लैगशिप योजना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्लैगशिप योजना, और इसको आपको याद रखना है ज़रूर से, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम योजना, ये फ्लैगशिप योजना है, और ये कौन सी है, 30वीं फ्लैगशिप योजना पढ़ रहे हैं आप। इसके बाद में 3 और है, वो भी अपन देखेंगे। तो ये प्रारंभ कब हुई, ये 19 जून 2019 में प्रारंभ हुई। तो 70 कौन सा हो जाएगा, 2019-20, 19 जून को ही, तो 19 जून से लेके 2019 से लेके 2000 मार्च 2020 तक 70 हो जाएगा। और ये जिला स्तर पर प्रारंभ की गई है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, कक्षा 1 से 12वीं, अब ये यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, कौन सी कक्षा तक, कक्षा 1 से 12वीं के राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, ये भी ध्यान में रखना है, के अवसर पर अंग्रेजी में परिवर्तित करना। जो कक्षा 1 से 12वीं तक है उनको महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करना है। अब इसमें स्कूलों का चयन किया जाएगा कि इस स्कूल को इस जिले में इन स्कूलों को किया जाएगा, ऐसे जिला स्तर पर किया जाएगा। मान लो जैसे सीकर जिला है, झुंझुनू जिला है, इस जिले में मतलब 5-10 इन स्कूलों को अंग्रेजी में परिवर्तित किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, मतलब एक तो ये ध्यान में रखना 1 से 12वीं तक और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, ठीक है। और ये कब प्रारंभ हुई, 19 जून 2019 को। अब ध्यान रखना है शुरुआत में बजट, अब जैसे ये 2019 में शुरू हुई, तो बजट 2021-22 आया था ना, उसमें 1200 स्कूल खोलने का प्रस्ताव 2 वर्षों में रखा। बाद में उसके नेक्स्ट बजट से आया था 2022-23 में, उसमें 2000 स्कूल का प्रस्ताव रखा, 1000 शहरों में, 1000 गाँवों में। उसके नेक्स्ट जो बजट आया 2023-24 में, उसमें भी 2000 का प्रस्ताव रखा, 1000 शहरों में, 1000 गाँव में। ये 2 तो सेम है, ठीक है। अब टोटल कितने स्कूल वर्तमान में संचालित हैं,
वैसे तो टोटल 2 और 2 4 5,200 हो गए, लेकिन वर्तमान में संचालित कितने हो पाए हैं, तो ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना, 1639 वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब ये चेंज नहीं होगा कभी भी, ये आंकड़ा तो चेंज होता रहेगा। अब आज इतने कल ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना, प्रथम विद्यालय कौन सा है इसके, जो प्रथम विद्यालय को इंग्लिश मीडियम बनाया गया वो कौन सा है, तो वो है मानसरोवर सांगानेर में है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो मानसरोवर जयपुर में है, मानसरोवर जयपुर में। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये प्रथम है, प्रथम ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आने वाले कई एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले पूछा गया भी है। तो यहाँ से फ्लैगशिप योजना में एक तो आपको ध्यान रखना है ये जिला स्तर पर है। ठीक है, प्रारंभ कब हुई, 19 जून 2019 को। कौन सी कक्षा तक, 1 से 12वीं तक है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शुरू। और ये बजट में, पहले बजट में 1200, दूसरे में 2000, तीसरे में 2000। ठीक है, टोटल कितनी संचालित है, और प्रथम, तो ये अपनी फ्लैगशिप योजना हो गई। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, सबको, जो भी स्टडी करने वाले सबको शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा ना, नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा इस घंटी पे क्लिक करते ही। ठीक है, एक ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो सारी इस पर डाली जाती है। और ये करंट अफेयर्स आपको पता हो तो शिक्षक भर्ती जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, कॉलेज लेक्चरार, सब में काम में आती है। पशु परिचर में करण जी के आता है, संगणक, एएसओ सब में आता है। आरएएस, रिट, सीईटी, एलडीसी, इन सब में करण जी के आता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हुई, एसआई की हुई, राजस्थान पुलिस की हुई, तो सब में करण जी के आता है, राजस्थान जी के आता है सब में। और आजकल करण जी के आपको पता है बहुत ज़्यादा आने लग गया, 8, 10, 15 क्वेश्चन तक आने लग गए। तो ये करंट जीके आप डेली पढ़ते रहो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा, एक साथ आपको लोड नहीं पड़ेगा। और तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।